अस्सलाम वालेकुम गाइस। एक बार फिर से खुशामदीद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कोर कंपोनेंट्स को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। कोर कंपोनेंट समथिंग लाइक टेक्स्ट को किस तरह कर सकते हैं, व्यू बटन किस तरह लगा सकते हैं, इमेज किस तरह लगा सकते हैं, सेव एरिया व्यू, स्क्रॉल व्यू, इंडिकेटर और भी काफ़ी सारे कोर कंपोनेंट्स हैं, उनको हम किस तरह लगा सकते हैं। आपको मैंने करके भी दिखाया था। देखें, टेक्स्ट लगा हुआ है, ये व्यू लगा हुआ है, एक एक बटन हमने बनाया था, फिर बटन का एक अल्टरनेटिव था टचेबल ओपेसिटी, और वो हमने इधर लगा के देखा, और एक इमेज लगा के देखी ये साइड पे मोबाइल वर्चुअल डिवाइस में आपको शो करवा रहा हूँ। आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे मैप फंक्शन और फ्लैट लिस्ट फंक्शन। मैप फंक्शन और फ्लैट लिस्ट, ठीक है। और इन दोनों में फ़र्क क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि मैप फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं और फ्लैट लिस्ट क्यों यूज़ करते हैं। मैप फंक्शन देखेंगे और फ्लैट लिस्ट देखेंगे। अच्छा, ये किस लिए यूज़ करते हैं हम, कि जब हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा डेटा हो ना, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में हमने कुछ प्रिंट कराना हो, कोई समथिंग लाइक 100 रोज प्रिंट करानी हो हमने, या 50 रोज प्रिंट करानी हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब बल्क क्वांटिटी में डेटा हो, तो हम इन दोनों में से कोई एक चीज़ यूज़ करते हैं। दोनों ही सही हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अब कि जो फ्लैट लिस्ट है ना, वो यूज़ होती है कि बल्क क्वांटिटी में अगर आपके पास क्वांटिटी में अगर आपके पास डेटा हो, ठीक है। मोस्ट यूजफुल यूजफुल इफ यू हैव बल्क क्वांटिटी डेटा, ठीक है, बल्क क्वांटिटी डेटा। और मैप फंक्शन किस लिए यूज होता है, ये भी बल्क क्वांटिटी के लिए यूज हो सकता है, लेकिन ये हम ज़्यादातर यूज करते हैं कि हमारे पास कम डेटा हो, थोड़ा सा कम हो। फ्लैट लिस्ट में अगर फर्ज करें, अगर हम हमारे पास 100 रोज है ना, तो हम इसमें 100 रोज के लिए हम ना फ्लैट लिस्ट यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 10-20 रोज हैं तो हम उसके लिए मैप फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आज हम देखेंगे कि यूज़ ये होती किस तरह है, इसका इसका क्या यूजेज है और ये किस तरह हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम स्क्रीन ज़रा है वो ना, स्क्रीन को हम ज़रा कर देते हैं क्लियर। ये स्क्रीन क्लियर हो गई। अच्छा, सबसे पहले हम ना मैप फंक्शन यूज़ करते हैं। अब ये फंक्शंस यूज़ होते हैं अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में, क्योंकि जब हम नेटवर्क कॉलिंग करते हैं ना, एपीआई से डेटा लेके आते हैं या डमी डाटा लेके आते हैं, स्टैटिक डाटा, तब भी हम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में ही लेके आते हैं, ठीक है। तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स सबसे पहले हम एक बनाएंगे। वो किस तरह बनाएंगे, फॉर मैप फंक्शन और फॉर फ्लैट लिस्ट फंक्शन, दोनों के लिए एक डेटा ही यूज हो जाएगा। वो हम बनाएंगे, एक वेरिएबल ले लिया हमने, समथिंग लाइक डेटा, उसके अंदर हमने अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया हुई है। अभी ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ ही हम दूसरा, इसके साथ ही हम तीसरा, इसके साथ ही हम चौथा, जितने मर्जी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप बना लें, ठीक है। ये देखें, एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट ये बना। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें देनी है जी, फर्स्ट करें जी, मैं आईडी दे देता हूँ, आईडी 1 हो गई इसकी। उसके बाद जी मैं इसका नेम दे देता हूँ, नेम हो गया जी हमज़ा लिख लिया हमने। उसके बाद मैं इसकी एज भी लिख सकता हूँ, एज हो गई 23, ठीक है। इसी तरह हमने 4 ऑब्जेक्ट्स बना लेने हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसी तरह हमने 4 ऑब्जेक्ट्स बना लेने, इसी की कॉपी कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा हमारा। ये देखिए, ठीक है। आईडी आप डिफरेंट कर दो सबकी, नेम भी डिफरेंट कर दो,
इसकी एज हम 25 कर देते हैं, इसकी 27 कर देते हैं, इसकी 23 कर देते हैं, 28 पहले भी है। चलो कोई मसला नहीं, इसका नाम हम अब्दुल्ला रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं कुछ भी रख दें, राउफ रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं फारिस। ठीक है। सो ये हमारे पास एक स्टैटिक डेटा आ गया अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की शक्ल में, और ये उसके इंस्टेंसेस कह लें या उसके पॉइंट्स कह लें, एंड पॉइंट्स कह लें, ओपनिंग पॉइंट्स कह लें। ठीक है। सो अब हमने इस चीज़ को इस स्क्रीन पे प्रिंट कराना है फॉर विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन, जो कि एक लूप की तरह काम करेगा। सो हम क्या करेंगे, सिंपल कि हम क्या करेंगे डेटा डॉट मैप। ठीक है। डेटा डॉट मैप ऐसे 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 एरो और ऐसे करके, और फिर हमें ये चीज़ रिटर्न करेगा क्योंकि ये रिटर्निंग फंक्शन होता है, याद रखिएगा ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना जी हमने, अच्छा ये फंक्शन हम क्रिएट किस तरह किया हमने कि ये डेटा ये वाला डेटा ये वाला ठीक है, इस डेटा का यूज़ किया, इसके ऊपर हमने मैप फंक्शन लगाया जो कि हमसे लेगा एक आइटम, और आइटरेट करने के लिए आइटम के अलावा कुछ भी आई भी लिख सकते हो, आइटम भी लिख सकते हो, जो कि हमसे लेगा एक आइटम, और इसके अंदर रिटर्न के अंदर हम लगाएंगे एक व्यू, और उस व्यू के अंदर हम एक लगाएंगे टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट के अंदर अब इस डेटा के अंदर के क्या चीज़ हमें चाहिए, कौन सा हमें ये कौन सी हमें चीज़ चाहिए, आईडी चाहिए, नेम चाहिए, एज चाहिए। चलो जी हमें चाहिए नेम, हम क्या करेंगे आइटम डॉट नेम, जैसे ही मैं कंट्रोलर्स करूँगा ना, देखिए वो आपके नेम आ गया सर, ये देखिए आपके सारे के सारे नाम आ चुके हैं। ठीक है। आप इधर पहला इंडेक्स पे जो नेम पड़ा है वो भी आप प्रिंट करवा सकते हो ऐसे करके। पहले इंडेक्स पे हर नेम का जो नेम होगा वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है। आइटम डॉट एज करोगे तो एज प्रिंट हो जाएगी, और अगर पूरी की पूरी आइटम करोगे तो क्या होगा, तो वो आपको एरर दे देगा क्योंकि उसको कोई ऑब्जेक्ट अंदर ऑब्जेक्ट उसको कोई कीज मिली नहीं है, ये सारी कीज इस एक की में से भी उसको कुछ की मिली ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, इसको आपको ऐसे करना ही पड़ेगा आइटम डॉट नेम। ठीक है। अगर आपने दूसरा भी साथ ही एंटर करना है समथिंग लाइक नेम के साथ ही एज आप करवाना चाहते हो, तो इधर एक और टेक्स्ट लगा लो। अगर आप टेक्स्ट नहीं लगाना चाहते तो इसके अंदर ही इसके साथ ही आइटम डॉट एज लगा लो, तो उसके आगे प्रिंट हो गई, इसके अंदर हम स्पेस भी दे सकते हैं, ये लो। और आइटम डॉट आईडी भी करवाना चाहते हो तो आईडी भी करवा लो, आइटम डॉट आईडी, ये लो। ठीक है। ये एक मैप फंक्शन इस तरह काम करता है, जो कि हमसे एक आइटम लेता है और उस आइटम की बिना पे आइटरेट करता है इस डेटा के अंदर जाके पहले पहले की को। ठीक है। ये कीज है सारी, पहली पहली की को, पहली की को, दूसरी की को, तीसरी की को। ठीक है। इस तरह एक मैप फंक्शन काम करता है। अच्छा जी, पहले हमने देखा कि मैप फंक्शन किस तरह काम करता है, और अब हम देखेंगे कि एक फ्लैट लिस्ट को हम किस तरह रन करते हैं, वो हमारे लिए क्या काम करती है और वो किस तरह उसकी यूजेज क्या है। सो हमने जैसे मैप फंक्शन के लिए अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स का एक एक हमने वेरिएबल के अंदर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखे थे ना, ये अरे और ये ऑब्जेक्ट सारे हमने रखे थे। फर्ज करें मैं और रख लेता हूँ, दो तीन और रख लेता हूँ, इसका नाम हम रख लेते हैं जो और इसका नाम हम रख लेते हैं हाँ, और इसको हम 999 दे देते हैं, उसको 8795
दे देते हैं। अच्छा, अब हमने किया क्या है कि हमने एक array ऑफ ऑब्जेक्ट्स का स्टैटिक डेटा बना लिया ये, और अब हम फ्लैट लिस्ट के ज़रिए इन array ऑफ ऑब्जेक्ट्स की कीज़ को हम प्रिंट करेंगे। कैसे करेंगे? उसके लिए सेफ एरिया व्यू के अंदर आके सिंपल एज दैट हम फ्लैट लिस्ट इंपोर्ट करेंगे। देखें ऊपर इंपोर्ट भी हुई है, ये इंपोर्ट हुई है, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे, ये सेल्फ क्लोजिंग होती है। सेल्फ क्लोजिंग का मतलब इसका क्लोजिंग टैग अलग से नहीं होता, क्लोजिंग और ओपनिंग एक ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमसे ये एक डेटा का पैरामीटर लेती है, और डेटा में क्या लेगी? ये वाला डेटा। ये वाला डेटा हम इसके अंदर पास कर देंगे। उसके बाद हमसे एक फंक्शन लेती है रेंडर आइटम का। अच्छा, रेंडर आइटम से क्या मुराद है कि इन आइटम्स को हमने प्रिंट करना है, उसके मुताबिक ये हमसे एक रेंडर आइटम, मतलब हर आइटम को ये रेंडर करेगी। तो हमने इस चीज़ के अंदर एक फंक्शन पास करना है, उस फंक्शन के अंदर हमने ये इस डेटा की कीज़ रखनी है। किस तरह? चले आए करके देखते हैं। फर्स्ट करें, हमने एक फंक्शन बनाया और उसका नाम रख दिया रेंडर डेटा। रेंडर डेटा का फंक्शन बना के एक एरो फंक्शन क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया? अच्छा, अब ये जो रेंडर आइटम है ना, ये हमसे लेती है आइटम। अब इसके ऊपर मैं जाता हूँ ना, देखें ये हमसे एक आइटम ले रही है। ये देखें दिस डॉट ऑन प्रेस के ऊपर आइटम आ रही है। ये हमसे एक आइटम ले रही है। तो हम यहाँ पे आइटम डी स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। डी स्ट्रक्चर एक आइटम का पैराम दे दिया इसको, और इधर रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद इस तरह आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हम एक व्यू बना लेंगे। व्यू के अंदर हम अब क्या करना चाहते हैं कि हम एक टेक्स्ट लेना चाहते हैं, और टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे? आइटम डॉट आईडी। आइटम डॉट आईडी का एक की है, एक नेम की हमारे पास की है, और एक नंबर की हमारे पास की है। सो हमने आइटम डॉट आईडी की लगा ली। अब इसी तरह हम नेम की लगा देंगे, और इस तरह हम नंबर की लगा देंगे। सो ऑल सेट। अब इस रेंडर डेटा को हम यहाँ पे कॉल कर देंगे रेंडर आइटम के अंदर। रेंडर डेटा को कॉल कर दिया, और सिंपल एज दैट जब हमने प्रिंट किया, कंट्रोल एस करने लगा हूँ मैं, देखिएगा कंट्रोल एस मैंने किया, वो साइड पे डेटा आ गया सारा। को नज़र नहीं आ रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ, 10 कर देते हैं। ले, अब आ रहा नज़र। सेपरेट करके देख लें। सेपरेट करना है आपने, मतलब हर डेटा एक हमें नज़र आए कि हर चीज़ सेटल्ड है। तो ये पहले का डेटा आ गया, ये देखिए, ये पहला ऑब्जेक्ट आ गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया इसके पास, ये तीसरा आ गया, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठवां। ये देख सकते हैं आप। अब इसके ऊपर आप स्टाइलिंग करें, जो भी करें आपकी मर्जी है। समथिंग लाइक के मैं जी इसको पीची कलर देना चाहता हूँ जी, रेड कलर का, तो ये हर जगह पे इस पूरे व्यू पे ये रेड हो गया, ठीक है। तो आप इस पे स्टाइलिंग अपने हिसाब से दें, आपकी मर्जी है। सो ये फ्लैट लिस्ट थी, और ये इस तरह रेंडर कर दिया। आप फर्ज करें मेरे पास बहुत ही ज़्यादा डेटा है, ये है ना, मैं इसको कॉपी 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 कॉपी, देखिएगा। अच्छा, वो कह रहा है इनकाउंटर्ड 2 चिल्ड्रन विथ सेम की। अच्छा, हमने सेम की सबको दे दी हुई है ज़्यादातर को। ये देखे ना, ID 1 2 3 4 4 1 4 1 2 3 4 4। सो बताने का मकसद ये है कि ये जितनी मर्जी रोज़ हों, जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स हों, ये फ्लैट लिस्ट है जो इन सबको डील करती है, ठीक है। सो इस तरह फ्लैट लिस्ट यूज़ होती है। आपने देख लिया, हमने मैप फंक्शन भी देख लिया, हमने फ्लैट लिस्ट भी देख लिया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू कंटेंट के साथ आएंगे, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।